नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर में हम आपको 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इलिप्स के बारे में पढ़ा था। हमने इलिप्स में इसकी डेफिनेशन की थी एंड हमने ये जाना था कि इलिप्स में जो डायरेक्ट्रिक्स होती है, यानी ये जो नियता होती है, ये इसमें ये जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी समीकरण निकाली थी हमने, और जो बिंदु के है यहाँ पे इसके हमने निर्देशांक ज्ञात किए थे। ओके, और ये जो सेंटर से के की जो डिस्टेंस है वो निकाली थी, वो क्या आई थी, ए अपॉन ई, इसके इक्वल आई थी। ठीक है, तो अब हम इस वाले लेक्चर में हम ज्ञात करेंगे जो एस है, नाभि है, उसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे एंड देन जो इलिप्स है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, ओके। तो एक बार फिर से देखते हैं हम। ये आपकी मान लीजिए इलिप्स है, ये मेजर एक्सिस होगी, ये माइनर एक्सिस होगी, ए डैश ए ये मेजर एक्सिस है एंड बी डैश बी ये आपकी माइनर एक्सिस होगी, बी डैश सॉरी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड ये वाई एक्सिस है प्लेन पर। मान लीजिए ये आपकी नियता है, ठीक है, और ये हमने माना है कि ये क्या है, फोकस एस, ये पॉइंट पी है यहाँ पे। ओके, पी पॉइंट के जो निर्देशांक है यहाँ पर एक्स वाई है, ये आपका सेंटर है सी, जिसके निर्देशांक 0 0 है। ये मान लीजिए सॉरी, ये आगे बड़ी लाइन ये एक्स एक्सिस है, ये बिंदु है, ये के है, के। ठीक है, ओके। नाउ अब हमने के निर्देशांक ज्ञात कर लिए थे। के निर्देशांक थे ए अपॉन ई कॉमा 0। मतलब हमारा क्या क्या निकला था, हमने जो माना था उसको देख लेते हैं। ए डैश की जो वैल्यू मानी थी हमने, ए डैश माना था, वो 2a के बराबर माना था। ठीक है, और हमारा सेंटर है सी क्या है, केंद्र, जिसके निर्देशांक क्या थे, 0 0। ओके, फिर हमने एस क्या था हमारा, नाभि, जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं अभी। ठीक है, नाभि यानी फोकस। ओके, जेड के जो आपकी ये जेड के है, ये नियता है ना, तो हम लिख लेते हैं फिर से। जेड के आपकी क्या है, नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए, आपने जो नियता है उसकी आपने समीकरण निकाली थी, क्या आई थी, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और नियता की जो केंद्र से लंबाई आई थी, नियता की लंबाई वो किसके इक्वल आई थी, a अपॉन ई के इक्वल। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है s के, हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। जो फोकस हमने माना है यहाँ पे s, इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम s के निर्देशांक। तो देखिए, जब ये जो पॉइंट P है ये समतल पर गमन कर रहा है, इस पाथ पर, ठीक है, इस पाथ पर गमन कर रहा है, तभी आपका ये इलिप्स बना था। और ये डेफिनेशन क्या थी कि P बिंदु समतल पर इस प्रकार गमन करेगा कि P की एक फिक्स पॉइंट S से दूरी का अनुपात P की एक फिक्स स्ट्रेट लाइन जेड के से दूरियों का जो अनुपात होगा, यानी PS अपॉन PM, वो एक कांस्टेंट रेशियो आएगी और वो E के इक्वल आएगा, और E की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। ठीक है, E यहाँ पे क्या है, E को हम इसेंट्रिसिटी भी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी और उत्केंद्रता। ठीक है, ये तो देखिए
पी एस अपॉन पी एम, उसकी जो पी है बिंदु पी इस प्रकार मूव कर रहा है प्लेन पर कि पी की एस से डिस्टेंस का अनुपात पी की जेड के से डिस्टेंस का जो अनुपात है, रेशियो है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो देखिए P अगर यहाँ P गमन करता हुआ इस बिंदु पर पहुंचा A पर, है ना, तो अब जो P बिंदु यहाँ था वो A पर आ गया, तो A की S से डिस्टेंस यानी AS अपॉन A की जो केस फिक्स स्ट्रेट लाइन है उससे डिस्टेंस A के, इसकी वैल्यू भी E के इक्वल आएगी, AS अपॉन A की वैल्यू भी E के इक्वल आएगी। ठीक है, तो यहां से जो समीकरण निकाली थी हमने, हमारी समीकरण आई थी AS इज इक्वल टू E इंटू A के, ये आपकी समीकरण 1 थी। ठीक है, अगेन ये जो पॉइंट P है ये मूव करता हुआ A डैश पर पहुंचा। ठीक है, तो A डैश की S से डिस्टेंस यानी A डैश S अपॉन A डैश की इस फिक्स स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A डैश के, है ना, A डैश के, ये किसके इक्वल आएगी, अगेन ये A के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से समीकरण सॉल्व करेंगे तो A डैश S इज इक्वल टू E इंटू A डैश के आ जाएगा। तो ये आ गया A डैश S इज इक्वल टू E इंटू A डैश के। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्योंकि नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो हमें नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए CS की डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी, सेंटर से नाभि की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी कितनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है आपकी, इसमें निर्देशांक आएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, प्लेन में जो निर्देशांक आएंगे एस के वो ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि एस पे, एस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो एस पे जो वाई का निर्देशांक होगा वो 0 होगा, कॉमा ये एक्स का आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। और एक्स के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सेंटर से एस की दूरी ज्ञात कर लीजिए, तो आपको एक्स का निर्देशांक इस बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सी एस मेनली आपको ज्ञात करना है। तो सी एस ज्ञात करने के लिए हमें यही प्रोसीजर फॉलो करना है। आपको ये 2 इक्वेशन आ गई थी आपकी, पहले भी हमने ज्ञात कर ली थी 2 इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सी एस की दूरी ज्ञात करने के लिए हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ए डैश एस में से ए एस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। ठीक है, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट में से सेकंड, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 ए डैश एस माइनस ए एस किस तरह से सब्ट्रैक्ट होगी, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट में से राइट हो जाएगी। तो ये आएगा ए डैश के माइनस ए के, और ई आ जाएगा यहाँ पे कॉमन बाहर। ठीक है, ई कॉमन है दोनों में, ई को हमने बाहर ले लिया, अंदर बचा ए डैश के माइनस ए के। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए डैश एस की वैल्यू रखे हुए यहाँ पे ए डैश एस की वैल्यू सी के रेस्पेक्ट में रखें, तो ए डैश एस की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए डैश एस की वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए डैश सी प्लस सी एस। ठीक है, तो ए डैश एस की वैल्यू आ जाएगी ए डैश सी प्लस सी एस। यहां से देख सकते हैं ए डैश एस इतना है ये, तो इसको अगर सी के रेस्पेक्ट में देखें इसकी डिस्टेंस, तो ए डैश सी प्लस सी एस। ठीक है, तो यही लिखा है हमने ए डैश एस की वैल्यू, ए डैश सी प्लस सी एस माइनस, अब देखिए ए एस की वैल्यू रखेंगी क्या आएगी, तो ए एस की सी के रेस्पेक्ट में वैल्यू देखें तो ए एस ये वाला है। ठीक है, तो अगर अपन पूरे में से ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दे इतनी, है ना, तो अपनी ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी। तो यानी ए एस को अपन कैसे लिख सकते हैं, सी ए माइनस सी एस। ठीक है, तो ये लिखेंगे सी ए माइनस सी एस। ओके ओके, नाउ इधर देखिए ये ई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए डैश के,
ये वाली डिस्टेंस ए डैश के, यहां से ए डैश के माइनस ए के, यानी इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली हटा दी तो मेरी बची यहां से ए डैश ए तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके ए डैश ए। ओके, नाउ देखिए ये आपका क्या निकल के आया, ए डैश सी प्लस सी एस माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस सी एस इज इक्वल टू ई ए डैश ए। ठीक है, अब यहां देखिए आप ए डैश सी और सी ए ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि सी क्या है, ए डैश ए का सेंटर है। यहाँ पे देख सकते हैं सी क्या है, ए डैश ए का मध्य बिंदु है, यानी इसको ए डैश ए को ये दो भागों में इक्वली डिवाइड कर रहा है, यानी ए डैश सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, तो ए डैश सी की वैल्यू सी ए के इक्वल है, और यहाँ पे क्योंकि माइनस साइन है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, सी एस एड होके टू सी एस इज इक्वल टू ई। ए डैश ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, 2a, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2a। ठीक है, अब सी एस की वैल्यू निकाल लीजिए, सी एस इज इक्वल टू ई इंटू 2a अपॉन 2, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये क्या आ गई वैल्यू सी एस की, a इंटू ई। ओके, तो ये आपकी सी एस की लंबाई आ गई, यानी सेंटर से बिंदु एस की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ गई, ये वाली डिस्टेंस ए इंटू ई के इक्वल आ गई। ठीक है, तो जो बिंदु एस के निर्देशांक है वो ए ई कोमा 0 होंगे। ठीक है, बिंदु एस के निर्देशांक होंगे ए ई कोमा 0। ओके, हमने बिंदु एस के निर्देशांक निकाल लिए, बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए, नियता के समीकरण ज्ञात कर लिए। अब हम करेंगे जो इलिप्स है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। ठीक है, ओके, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए ठीक है, आपने सी एस की जो डिस्टेंस थी वो निकाल ली, ए इंटू ए ई, और बिंदु एस के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए, ए ई कोमा 0। अब हम निकालेंगे इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है उसको ज्ञात करेंगे। ओके, तो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन को ज्ञात करने के लिए हमें पी से इस ए डैश ए पे लंब डालना पड़ेगा। तो ये हमने लंब डाल दिया इस प्रकार, ये बिंदु एन हो गया, यानी पी एन है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए डैश ए। ठीक है, तो यहां देखिए पी एन है, ठीक है, पी एन क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, परपेंडिकुलर डाला पी से ए डैश ए पर। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनी है एस एन पी, ये जो ट्रायंगल है ये कैसी ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये अगर एंगल यहाँ मान रहे हो तो ये आधार और ये लंब हो सकता है, या एंगल यहाँ माना है तो ये आधार और ये लंब हो सकता है, लेकिन ये जो है 90 डिग्री के सामने ये क्या है, कर्ण है ना। ठीक है, ये आपका कर्ण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कहती है कि एस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन का होल स्क्वायर प्लस एन पी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है पी एन, तो यहाँ पे जो एन के की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी एम के। तो आप यहाँ से एक ये भी लिख सकते हैं कि पी एम इज इक्वल टू एन इंटू के। ठीक है, ये दो चीजें समझ में आ गई है आपको। ओके, अब आगे देखते हैं, अपन करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है हमें, इलिप्स की ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए वही डेफिनेशन लेके चलेंगे हम यहाँ पे इलिप्स की। ठीक है, तो इलिप्स की डेफिनेशन के आधार पर देखिए पी बिंदु यहाँ है। ठीक है, पी बिंदु
इस प्रकार गमन कर रहा है कि P की S से डिस्टेंस अपॉन P की नियता ZK से जो डिस्टेंस है उसका अनुपात कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये अनुपात आया आपका PS अपॉन P M। ये किसके इक्वल आएगा? E के इक्वल। और E की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? <1। यही है डेफिनेशन इलिप्स की, यही डेफिनेशन है इलिप्स की कि P इस प्रकार गमन करेगा। P इलिप्स एक ऐसे बिंदु P का बिंदुपथ होता है कि उस जो बिंदु P है उसकी लंबवत दूरी, उसकी डिस्टेंस S से फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसका अनुपात P की Z के नियता से, यानी एक जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है उससे जो डिस्टेंस होती है उनका अनुपात होता है, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E आ गया आपका। ठीक है, तो नाउ देखिए आप PS, या इसको SP भी लिख सकते हैं, SP अपॉन PM भी कर सकते थे इसको, या PS रख लीजिए। PS इज इक्वल टू E इंटू PM हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यानी आ गया ये आपका PS का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो PS और SP एक ही बात है। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है उसको PS लिखो या SP लिखो, रेखाखंड को, एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसको SP भी लिख सकते हैं, PS लिखो। तो PS का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? यहाँ पे SN का होल स्क्वायर प्लस NP का होल स्क्वायर। तो PS के होल स्क्वायर की जगह वैल्यू रख देंगे ये वाली, तो ये आएगा आपका SN का होल स्क्वायर प्लस NP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। ठीक है, PM की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? NK के। यहाँ पे भी देख सकते हो PM की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल NK के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका NK का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आके देखिए, सॉल्व करते हैं इसे। ओके, अब देखिए SN को हम C के फॉर्म में किस प्रकार लिखेंगे, है ना, सेंटर के फॉर्म में। तो यहां से आप देख सकते हैं, देखिए ये आपका SN है, इसको सेंटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेंटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे SN को? कि CN माइनस CS। SN को कैसे लिखेंगे? ये जो डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस में से इतनी सी डिस्टेंस हटाने से ये डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी आप यहाँ पे कर सकते हैं CN में से यदि मैं CS को हटाऊं तो मुझे SN मिल जाएगा। ठीक, तो SN की जगह हम CN माइनस CS लिखेंगे। तो ये हो गया CN माइनस CS का होल स्क्वायर प्लस NP का। आप देखिए NP कैसे निकालेंगे आप? NP की जो डिस्टेंस है यहाँ पे क्या डिस्टेंस है NP की? NP को NP ही लिखेंगे आप। ठीक है, NP का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। ओके, NK क्या है? ये है। ठीक है, दिख रहा है आपको? ये है NK। और चलिए आइए, ये आपका NK है। तो NK को C की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? CK माइनस CN, यानी NK की जो वैल्यू आएगी किसके इक्वल आएगी? CK में से यदि मैं CN हटा दूं तो मेरा NK बचेगा। ठीक है, तो ये आएगा CK माइनस CN। ठीक है, तो NK की जगह वैल्यू रख देंगे हम। NK की जगह वैल्यू रख दी मैंने CK माइनस CN। ओके, अब करते हैं सॉल्व। CN यानी CN, इसकी वैल्यू क्या है? X, जो पॉइंट P के निर्देशांक है, P पॉइंट पे ये वैल्यू N पे क्या दर्शाती है? X। ठीक है, तो ये हो गया X। CN की वैल्यू किसके इक्वल है? X के इक्वल। ठीक है,
पॉइंट पी के निर्देशांक है, यानी ये पॉइंट पी के निर्देशांक है, यानी यहां तक की जो डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस है y। ठीक है, ये हमने निर्देशांक माने हैं पी के x, y। ठीक, तो x, y कैसे आया? C सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है CN वो x के इक्वल है और NP किसके इक्वल है? y के इक्वल। ठीक है, ये आपका NP है। यानी मैं अगर इसको स्ट्रेट लूं, बिल्कुल यहां से ये लंब डालू इस पे, ये Q अगर लिखें तो ये CQ किसके इक्वल है? y, और CN x के इक्वल है, तो ये बनेगा आपका xy। ठीक है, निर्देशांक। ओके, तो जो CN है उसकी वैल्यू x के इक्वल है, तो x माइनस CS किसके इक्वल है? CS यानी s के जो निर्देशांक है AE के इक्वल है। CS की डिस्टेंस आ गई AE का होल स्क्वायर प्लस NP। ओके, NP की क्या वैल्यू है? y, स्मॉल y, तो ये y का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर C के। ओके, C के यानी k के जो निर्देशांक A/E, 0 है, तो C के की डिस्टेंस क्या आई थी आपकी? A/E माइनस CN। ओके, CN अगेन क्या लिखेंगे हम? x। ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, और इसको करेंगे सॉल्व। ओके, ये क्या आएगा आपका? x स्क्वायर प्लस AE का होल स्क्वायर माइनस 2x AE प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसको सरल करेंगे तो ये क्या आएगा? E स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन E स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2A/E इंटू x। ठीक है, 2A/E इंटू x। ठीक है, अब इसको सरल करते हैं, ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस AE का होल स्क्वायर माइनस 2x AE प्लस y स्क्वायर। इसको सरल करेंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस इसकी से मल्टीप्लाई होगी तो e स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये कैंसिल होके ये बचेगा 2axe। ठीक है, एक e से e कैंसिल हो जाएगा, एक e इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ ये वैल्यू है तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा। तो सब अब ये वैल्यू दो बची, इनको इधर ले आइए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस AE का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस a स्क्वायर माइनस E स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो इनमें से कॉमन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, बचेगा क्या? 1 माइनस E स्क्वायर। ओके, प्लस y स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, प्लस इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और बचेगा क्या? 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाले टर्म को आप फिर से अगेन इधर ले जाएंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर से अगर इस समीकरण को डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर। ठीक है, तो ये आके कैंसिल होके ये बन जाएगा 1। ठीक है, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यदि a स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर को b स्क्वायर के इक्वल मान ले तो ये आपकी समीकरण आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ठीक है, वेयर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर।
ठीक है, ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की। ओके, नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको एलिप्स के ही कुछ एलिप्स पे ही आगे कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।